आप महानगर पालिका में आकर के निवेदन दिए, क्या निवेदन में लिखा हुआ है और क्या उद्देश्य है आपका? निवेदन देने की क्या नौबत आ गई? कुछ दिनों पहले महानगर पालिका ने शहर के भरा पकड़ने की मुहिम शुरू की हुई है। तो 2-4 दिन से जो हमारे 2-2, 5-5 जानवर पालने वाले जो लोग हैं, तो उनके सूअर पकड़ के उन लोगों ने लेके गए। तो माननीय अतिरिक्त साहिब अभी नेमाने साहब से मेरी मुलाकात हुई है, तो नेमाने साहब से मैंने वही कहा कि आप लोग मुहिम तो छेड़ देते हैं, लेकिन जब तक हमारे जो पुराना विषय है 13-14 साल से महानगर पालिका के सामने हमने एक प्रस्ताव रखे हुए हैं, जो एक जनरल बॉडी में पास भी हुआ है कि महानगर पालिका भरा पालन करने वाले लोगों को 5 एकड़ ज़मीन नारेगांव टेंची ग्राउंड पे दी गई है, वो हमारे सुपुर्द कर दो। ये हम महानगर पालिका को परस्पर 13-14 साल से हम निवेदन के माध्यम से, धरने आंदोलन के माध्यम से कह रहे, लेकिन फिर भी महानगर पालिका समय समय पे कभी भी 2-5 महीने के बाद कोंडवाड़ा शुरू करके जानवर पकड़ने की मुहिम शुरू कर देती है। तो अभी नेमाने साहब से मैंने वही कहा कि सर, जब तक आप जगह देते नहीं, तो जब तक हम जो भरा पालने वाले जो लोग हैं, सूअर पालने वाले जो लोग हैं, उनको सूअर ना पकड़े तो अच्छी है। आपसे मैं विनती करता हूँ, क्योंकि आज 1.5-2 साल से कोरोना महामारी में आज पूरी बेरोजगारी की मार और पूरे समाज के ऊपर एक आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, जिसके वजह से खाने की परेशानी है। आज ये समाज जो है भटके अनुसूचित जाति की समाज है, इसके अंदर जो 2-5 कौम जो पालने वाले हैं जो सूअर, वो भूखमारी की मार पे है। आज अगर ये जानवर पकड़ लेंगे तो क्या करेंगे, क्या खाएंगे? उनके ऊपर उनका उदर निर्वाह है, उनके ऊपर ही उनका कारोबार घर चलता है। अगर ये जानवर पकड़ने की मुहिम आप पकड़े शुरू रखेंगे तो हम आने वाले समय में रोड पे उतरेंगे। यह मैंने नेमाने साहब का भी निवेदन के माध्यम से साहब को सूचित किया, निवेदन दिया। लेकिन क्या ऐसी वजह आन पड़ी कि इन्होंने जो है तो सूअर पकड़ने की मुहिम जो है तो शुरू की? देखो, पहले तो महानगर पालिका जब सूअर पकड़ने की मुहिम रहती, पेपर जाहिराती लगाती थी, या फिर परस्पर 3-4 दिन पहले संबंधित जो सूअर का मालिक रहता था उसको नोटिस भेजती थी। अभी उन लोगों ने नोटिस भी नहीं दिए, ना इसमें जाहिराती लगाई। उन्होंने तुरंत एक एजेंसी है, कोई एजेंसी के माध्यम से डायरेक्ट पकड़ने की मुहिम शुरू कर दिया। उसमें लोगों को लेके भी चले गए, पकड़ के भी ले गए। उसमें ना तो हमें कुछ बताया गया क्या विषय में पकड़ रहे, क्या नहीं पकड़ रहे। कोई एजेंसी है, उसको ठेका दे दिया, उसके माध्यम से पकड़। लेकिन हमारा ठेकेदार को भी यही कहना है, पहले तुम हमारे जो जानवर लेके जा रहे उन घरों में रोज़गार दो, पैसा दो, या फिर उनको तुम खाने का जो आज जो हमारा व्यापार जो है, सूअर का जो धंधा है हमारा, तुम पहले हमारे को रोज़गार निर्मित करो, उसके बाद में तुम जो है तो कोंडवाड़ा करो। ये मैं कमिश्नर साहब से भी कहता हूँ और अतिरिक्त जो नेमाने साहब उनको भी कहता हूँ। तो आज इस विषय पे हमारे अतिरिक्त आयुक्त साहब से चर्चा होगी। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से जो है तो आप निवेदन पे निवेदन दिए जा रहे हैं, लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस पर आप क्या कहेंगे? हमने पिछले 8वें महीने से ये निवेदन चालू किए थे। बीच में अतिरिक्त आयुक्त साहब ने मुझे कहा था कि हम जानवर पकड़ने की मुहिम रोक देंगे, उन्होंने रोक दिया था, लेकिन अभी 8-10 दिन से फिर चालू कर दिया। तो पिछले 7-8 महीने में हमारी माननीय आयुक्त साहब से मुलाकात हुई नहीं है। तो अभी अतिरिक्त आयुक्त साहब ने भी यही कहा मुझे कि जब तक कमिश्नर साहब से मुलाकात होती नहीं, जब तक ये मुद्दे पे डिसीजन हल होएगा नहीं। तो ये मुद्दे पे डिसीजन जब भी हल होगा जब कमिश्नर साहब से चर्चा होगी। आखिरी सवाल, चर्चा के बाद अगर हल नहीं निकलता तो अगला कदम क्या होगा? देखो, अगर चर्चा के बाद हल निकला नहीं, ये हमारे पेट का प्रश्न है, रोजगार का प्रश्न है। वो कहते हैं ना कि कमर पे मारो पेट पे मत मारो, ये हमारे पेट पे मारे। तो हम माननीय गृह मंत्री साहब से निवेदन के माध्यम से जितने सूअर पालने लोग हैं, हम सभी गृह मंत्री जी को अनुमति लेंगे कि हमें आत्महत्या करने की, आत्मदहन करने की परवानगी दो। हम आत्महत्या करेंगे। अगर हमारा रोजगार ही नहीं रहेगा तो हमारे जी के क्या फ़ायदा? ये हमारा मूल रोजगार है, पूर्वजों से चलते आ रहा है, खानदानी रोजगार है। तो अभी साहब से ये हमने आपका पूरा नाम? मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष विजेंद्र रामचरण टाट।